गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज पॉलिटेक्निक में स्टडी किए जाने वाले कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि सेमेस्टर 1 और 2 के स्टूडेंट्स को स्टडी करना है, उसके यूनिट 1 के चैप्टर कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये जानना है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन व्हिच messages are sent from sender to receiver through an interrelated channel. It begins when a message develops in the mind of sender to be sent. It completes at receiver's feedback. कम्युनिकेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा पद्धति है जिसमें मैसेजेस, जो कंटेंट होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो भेजा जाता है सेंडर से रिसीवर तक। सेंडर कहते हैं वन हु सेंड्स मैसेज। जो मैसेज भेजता है उसे हम सेंडर कहते हैं, और जो मैसेज रिसीव करता है, प्राप्त करता है, उसे हम रिसीवर या प्राप्त करता कहते हैं। और ये मैसेज रिसीव किया जाता है एक इंटर रिलेटेड चैनल के द्वारा। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे सोर्स हैं, उनके द्वारा मैसेज को रिसीव किया जाता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है जब सेंडर के माइंड में कोई आइडिया डेवलप करता है, कोई कंटेंट, कोई इंफॉर्मेशन आती है कि मुझे इसे भेजना है, तब कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। और कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड रिसीवर के फीडबैक पे। फीडबैक कहते हैं प्रतिक्रिया। रिसीवर ने जो मैसेज हासिल किया, उसे जो मैसेज मिला, उसने उस पर क्या रिएक्शन दिया, यही कहलाता है फीडबैक। और ये डिपेंड करता है उसके डिकोड पर कि उसने अपने विजडम, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उस मैसेज को किस तरह से समझा, कैसे डिकोड किया। और डियर स्टूडेंट्स, इसे हम एक इमेज के जरिए समझते हैं। सोर्स यानी यहां पर कोई सेंडर है, कोई भेजने वाला है मैसेज को। वो पहले मैसेज को इनकोड करता है, यानी मैसेज को समझने योग्य बनाता है, जो इजी और शॉर्ट फॉर्म में होता है। फिर एक चैनल, एक मीडियम के तहत उस मैसेज को रिसीवर के पास भेज देता है, प्राप्तकर्ता के पास। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, और जिस तरह से वो मैसेज को समझता है, इंटरप्रेट करता है, उसी के एतबार से फिर उसका फीडबैक, उसकी प्रतिक्रिया आती है। स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? There are 8 steps of communication process. Communication process 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। 5 स्टेप जो शुरू के हैं वो सेंडर का पार्ट होता है, और लास्ट के जो 3 स्टेप हैं वो रिसीवर का पार्ट होता है। सबसे पहला, डेवलपिंग एन आइडिया। कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है वो है किसी मैसेज का, किसी कंटेंट का, किसी इंफॉर्मेशन का जहन में आना। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। In this stage, an idea develops in the mind of sender. ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला स्टेप है। इस स्टेप में कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन सेंडर के माइंड में डेवलप करता है, जिसे हम आसानी से इस पिक्चर की मदद से रिलेट करके समझ सकते हैं। यहां पर कोई मैसेज सेंडर के माइंड में आया, उसने उस मैसेज को अब आगे फॉरवर्ड करना है, आगे भेजना है रिसीवर के पास।
तो सबसे पहली जरूरत यह है कि सेंडर के माइंड में किसी तरह का मैसेज जनरेट करे। सेकंड स्टेप है एनकोडिंग। एनकोडिंग होता क्या है? आफ्टर डेवलपिंग एन आइडिया, messages are made in perceivable form, able to understand. Messages are made easy and short. Encoding का मतलब होता है मैसेज को एनकोड करना, उसे perceivable form में बनाना, यानी समझने योग्य बनाना। और सपोज कर लो कि मुझे डायरेक्टर सर को ये मैसेज भेजनी है कि इस रूम में एक एसी लगवा दे जिससे ये रूम कंफर्टेबल हो जाए, स्टूडेंट्स भी रिलैक्स फील करें, टीचर भी ईज फील करें। जब एसी लगेगा तो इस रूम की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और एसी हम सबको कूल भी करेगा। अब मैंने इतना सारा मैसेज में माइंड में आया, यानी कि कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई इस प्रोसेस की, जिसमें पहला स्टेप होता है डेवलपिंग एन आइडिया। बहुत सारा मैसेज मेरे माइंड में डेवलप किया। क्या मैं ये पूरा का पूरा मैसेज भेज दूंगा? नहीं। अगर मैं ये पूरा मैसेज भेजता हूं तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा कि एग्जैक्टली मैसेज है क्या। तो मैसेज को शॉर्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में बनाते हैं और उसी को बोलते हैं इनकोड करना। मैसेज को शॉर्ट और इजी बनाना ताकि जब रिसीवर को मैसेज मिले तो वो उस मैसेज को बहुत बेहतर ढंग से समझ ले। विजुअलाइज किया कि मैसेज क्या होना चाहिए, उसके बाद उस मैसेज को मीनिंगफुल एक सेंस दिया कि मैसेज अगर छोटा होगा उसमें शब्दों का चयन आसान होगा, मैसेज का फॉर्म छोटा होगा, साइज छोटा होगा, तो जब ये रिसीवर को मिलेगा तो उसे आसानी से वो समझ सकता है। थर्ड स्टेप है थिंकिंग द चैनल। हमें चैनल के बारे में सोचना है, मीडियम के बारे में। आफ्टर हैविंग अ मैसेज, द सेंडर थिंक्स अबाउट मीडियम through which messages are to send. It can be sent oral, written or hand. जब हमें एक मैसेज मिल गया, हमने मैसेज को इनकोड करके मैसेज को परसीवेबल फॉर्म में बना लिया, तब अब बारी होती है कि हम इस बात को सोचें कि हम किस मीडियम, किस माध्यम का उपयोग करें उस मैसेज को भेजने के लिए। अगर मैसेज का साइज छोटा है और हमें प्राइवेसी भी नहीं रखनी है तो वो मैसेज ओरल भेज सकते हैं, यानी कि बोलकर भेज सकते हैं। मैसेज का अगर साइज बड़ा है तो हम बेटर होगा कि मैसेज को रिटन फॉर्म में भेजें, ताकि हम जिसके द्वारा मैसेज भेज रहे हैं वह रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते कई लाइन भूल ना जाए। मान लिया कि मेरा मैसेज है 15 लाइन का, लेकिन जब वो रिसीवर तक पहुंचा तो उसे 7 से 8 लाइन नहीं याद थी, तो बचा हुआ लाइन जब उसने बोला रिसीवर को तो हो सकता है उसको इंटरप्रेट गलत किया जाए, उसका माने गलत निकले। तो जब मैसेज बड़ा हो तो बेटर है कि हम उसको रिटर्न फॉर्म में भेजें। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जिन्हें हम हैंड इशारे में नॉन वर्बल भी भेजते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैसेज ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, या फिर मैसेज हैंड इशारे में भी भेजा जा सकता है। आप इस पिक्चर से बेहतर ढंग से इसे रिलेट कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल्स द राइट मीडियम फॉर योर मैसेज। जितना इंपॉर्टेंट है मैसेज का रिसीवर तक पहुंचना, उतना ही जरूरी है सही मीडियम का सिलेक्शन करना, सही माध्यम का चुना जाना। फोर्थ स्टेप है सेलेक्टिंग प्रॉपर चैनल। जब हमने डिसाइड कर लिया मैसेज के साइज, उसके प्राइवेसी के एतबार से कि हमें मैसेज को इस मीडियम के थ्रू भेजना है, तो हम उस मीडियम को सेलेक्ट कर लेते हैं। After thinking the channel, the next step is to select a suitable medium for transmitting it.
हमने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि ये मीडियम सुटेबल है इस मैसेज के लिए, तो फिर हम उस मीडियम को सेलेक्ट कर लेते हैं मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, मैसेज का भेजा जाना। In this step, the sender simply transmit the message through chosen medium, and this communication process the task of the sender aimed with the transmission of message. ये फिफ्थ स्टेप सेंडर का टास्क यहां से कंप्लीट हो जाता है। इस स्टेप में सिंपली सेंडर जिस मीडियम को सेलेक्ट किया है उस मीडियम के थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट करता है, भेज देता है। यहाँ पे सेंडर है, इसने किसी एक चैनल, किसी एक मीडियम को सेलेक्ट किया, चाहे वो ओरल हो, चाहे रिटन हो, चाहे वो हेड हो, और फिर उसको सेंडर को भेज दिया। रिसीविंग द मैसेज बाय रिसीवर, मैसेज को रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाना, यानी किसी भी संदेश को प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त किया जाना। This step simply involves the reception of the message. It can be received in the form of hearing, seeing, feeling and so on. इस स्टेप में रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, उस तक मैसेज पहुंच जाता है। मैसेज हो सकता है हेयरिंग के फॉर्म में। हेयरिंग का फॉर्म ये है कि मैसेज ओरल है, जब किसी ने कोई बात कही तो हम उसे सुनते हैं, इसका मतलब वो मैसेज ओरल है। सेइंग, हम लिखे गए वर्ड्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें कही गई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। फीलिंग, अगर मैसेज हेड में है, कोई इशारा है, तो हम उस मैसेज को फील करते हैं, एनालाइज करते हैं कि उस मैसेज का सेंस क्या हो सकता है। तो मैसेज ओरल भी हो सकता है, रिटन हो सकता है, या फिर हिंट में हो सकता है। नेक्स्ट है डिकोड करना। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि सेंडर का पार्ट होता है इनकोड करना और रिसीवर का पार्ट होता है डिकोड करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। Decoding is the receiver's interpretation of the sender's message. Here the receiver converts the message into thoughts and tries to analyze and understand it. यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मैसेज की कामयाबी और नाकामयाबी के लिए। यहाँ पर रिसीवर लिखे गए वर्ड्स को या उसने जो सुना उसको वो कोशिश करता है कि वो थॉट में चेंज करे, एनालाइज करता है वो कि इस मैसेज का सेंस हो क्या सकता है, और उसका एक्सपीरियंस, उसका एज, उसकी नॉलेज, उसकी विजडम के बेस पे वो मैसेज को पूरी तरह से एनालाइज करता है, उसे समझने की कोशिश करता है। और एनालाइज जब उसने मैसेज को कर लिया, समझ लिया, तो फिर उसका रिएक्शन आता है जो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। देखिए यहाँ पे डिकोडिंग बताया गया है, ये फोकस ऑन इंटर साउंड रिलेशनशिप। डिकोडिंग करने के लिए जो भी साउंड्स, जो भी वर्ड्स कहे गए हैं, हम उसको बहुत डिटरमाइन होकर सोचें। जो वर्ड्स लिखे गए हैं हम उसको बहुत ध्यान से समझें, उसका आशय क्या है, उसका सेंस क्या है। अगर हिंट में है मैसेज तो जरूरत है और ज्यादा कंसंट्रेट होकर उस मैसेज के सही सेंस, उसके सही मीनिंग को समझने के लिए। एंड लास्ट स्टेप है फीडबैक, प्रतिक्रिया। The final step of communication process is feedback. It means receiver's response to sender's message. जो फाइनल स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो है फीडबैक, प्रतिक्रिया। इसका मतलब होता है कि रिसीवर ने क्या रिस्पॉन्स किया
रिसीवर का क्या रिएक्शन है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज की। यहाँ पे ये सेंडर है, इसने मैसेज भेजा। ये रिसीवर, S स्टैंड्स फॉर सेंडर और R स्टैंड्स फॉर रिसीवर। इसने मैसेज को डिकोड किया और जिस तरह से मैसेज को समझा उसके हिसाब से फिर इनका फीडबैक आया, इनकी प्रतिक्रिया आई। जैसे आप बच्चे जब क्लास में होते हैं तो टीचर आकर आप बच्चों को एजुकेट करते हैं, कोई लेसन पढ़ाते हैं। उनके जाने के बाद आमतौर पे होता यह है कि अगर सेमेस्टर की क्लास अभी शुरू हुई है तो फिर प्रिंसिपल क्लास में आते हैं और बच्चों से टीचर के फीडबैक के बारे में बात करते हैं कि अभी जो सर ने पढ़ाया आप बच्चों का क्या फीडबैक है सर के प्रति। जिन बच्चों को सर के पढ़ाया हुआ आइडिया, उनके द्वारा बताई गई बात, जिस तरीके से सब्जेक्ट में लिखी हुई बातों को उन्होंने समझाया है, अगर वो पसंद आया तो उनका रिएक्शन पॉजिटिव होता है। अगर कोई बच्चे उस वे को, उस तरीके को, उस मेथड को नहीं समझ पाए जिससे टीचर ने बच्चों को समझाने की कोशिश की है, तो फिर उनका जो फीडबैक होता है, जो रिएक्शन होता है, वो नेगेटिव होता है। इसी तरह से आप जब किसी को मैसेज भेजते हैं तो स्टार्टिंग में इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। कोई मैसेज आपके जहन में आया, जैसे मान लो मुझे इस कमरे में एक AC लगवानी है, इस रूम को और बेहतर करना है, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि इस कमरे में AC की जरूरत है। ये मैसेज मेरे जहन में आया, पहला स्टेप, डेवलपिंग एन आइडिया। अब इस यानी कम शब्दों में बेहतर ढंग से इस मैसेज को भेजें ताकि रिसीवर आसानी से समझ जाए। ये दूसरा स्टेप। तीसरा है थिंकिंग द चैनल। अब हम किस माध्यम से भेजें इस मैसेज को, क्या हम रिटन मीडियम का यूज करें, ओरल का करें या फिर हैंड का करें। फोर्थ में जो मीडियम सुटेबल होगा हम उस मीडियम को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिफ्थ है जिस मीडियम को, जिस माध्यम को, जिसके थ्रू मुझे मैसेज भेजना है उसको चुन लेंगे और मैसेज को भेज दिया जाएगा। अब यहां से पार्ट शुरू होता है रिसीवर का, कि वो मैसेज को रिसीव करेंगे, डिकोड करेंगे, उसे अपने विजडम, अपनी समझ, अपने विवेक, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, अपने एज के एतबार से उस मैसेज को एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके हिसाब से उनका रिएक्शन आएगा, फीडबैक आएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। लक्ष्य पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जहां पे मैं पिछले 6 साल से कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर हूं, वहां पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं।